हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है लुम्बिनी वन। और लुम्बिनी वन किस देश में है, तब सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। और गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर का ही पुराना नाम हुआ करता था बसिया। आगे हम बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे। और कपिलवस्तु के राजा थे राजा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थे। जन्म के 7 दिन के बाद गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इन्हीं की मौसी हुआ करती थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध की जो शादी थी वो 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल और इनके बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम हुआ करता था प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। ज्योतिषियों द्वारा कहा गया था शुद्धोधन से कि आपका पुत्र बहुत ही बड़ा विद्वान निकलेगा, बहुत ही बड़ा सन्यासी बन जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के शुद्धोधन बहुत ही चिंता में रहते थे। शुद्धोधन चाहते थे कि मेरा पुत्र हमेशा राजपाट को देखे। तो इतने बड़े हम राजा हैं, शुद्धोधन सोच रहे थे कि जब हम इतने बड़े राजा हैं तो मेरा राजपाट देखेगा कौन यदि ये सन्यासी बन गया तो कभी भी गौतम बुद्ध को महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। एक बार गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना महल से बाहर गए, तब उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला दृश्य था, वृद्ध व्यक्ति था। तो चन्ना से पूछा गौतम बुद्ध ने, ये कौन है? चन्ना बोला, ये वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। थोड़ी आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखा कि ये कौन है? तो चन्ना ने बताया ये बीमार व्यक्ति है। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा था, सो जा रहा था। उसके बाद चौथा जो देखा वो देखा एक सन्यासी। ये सन्यासी क्या कर रहा था? तो अपने भजन में मस्त था। और सबसे जो प्रसन्न व्यक्ति था वो यही था। तो गौतम बुद्ध ने उसी समय इस चीज़ का फैसला कर लिया, इस चीज़ का निर्णय लिया कि हमको भी बहुत बड़ा सन्यासी बनना है। उसी समय गौतम बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और घर से बाहर चले गए। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना कहलाई थी वो कहलाई महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया? तब सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, प्रारंभिक गुरु वो थे अलार कलाम। और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया। गया जगह पड़ती है बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। उसी पीपल वृक्ष को कहा जाता है बोधि वृक्ष। और गौतम बुद्ध को जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसी समय सिद्धार्थ जो था नाम, सिद्धार्थ से बन गए बुद्ध। तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी। निरंजना का ही दूसरा नाम है फल्गु नदी। तथागत के नाम से जाना जाता है
गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो था आनंद। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है सारनाथ को, और कहाँ पर स्थित है तो यूपी में। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। इन्हीं का एक शिष्य हुआ करता था सुभद्र। तो अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। कहाँ पर दिया? कुशीनगर। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। तो 3 रत्न का संबंध या बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तब सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ। प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद। आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया था। तो किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? तब सही आंसर हो जाएगा आनंद के कहने पर। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति घटना कहलाई संबोधि, और गृह त्याग की घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी। और तथागत शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा आनंद। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? तब सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर का ही पुराना नाम हुआ करता था बसिया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया? तब सही आंसर हो जाएगा आनंद के कहने पर। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और प्रतीक चिन्ह है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय 7 कमल खिले थे। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। ज्ञान का पीपल, और निर्माण का पद चिन्ह या स्तूप। गौतम बुद्ध से संबंधित 4 घटनाएं प्रमुख घटनाएं। पहली जो घटना है वो है गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति घटना कहलाई है संबोधि। और प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में ये घटना कहलाई थी धर्मचक्र परिवर्तन। और भगवान बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी या भगवान बुद्ध की जो मृत्यु घटना थी वो कहलाई है महापरिनिर्वाण। तो निर्माण पद चिन्ह और स्तूप को प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान का प्रतीक पीपल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, जन्म का प्रतीक सांड एवं कमल। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? तब सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग की संख्या कितनी है? तो 8, इसीलिए इसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। किस वंश से संबंधित थे? शाक्यगढ़ राज के राजा हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, कोलीय वंश। मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति घटना कहलाई संबोधि। ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो सही आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष। और नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे, पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रग्रामपुत्र। शाक्य मुनि तथागत के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। आगे हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य की। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तब सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। और त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्तपिटक के अंतर्गत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में
भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से याद रखने हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित है, तब सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। पिटक किस भाषा में, तब सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। जातक कथाओं में किसका वर्णन किया गया है, तो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है जातक कथाओं से। आगे हम बात कर रहे हैं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्त प्रकरण पुस्तकों के लेखक कौन है, तब सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। और अश्वघोष को ही कहा जाता है भारत का हेटे, महापंडित के नाम से जाना जाता है अश्वघोष को। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। पुस्तक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, नागसेन। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक एडविन अर्नाल्ड। और भगवान बुद्ध को ही कहा जाता था लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। तो एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया, गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, एडविन अर्नाल्ड। मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन। सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष। सारीपुत्त प्रकरण के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। पिटक किस भाषा में लिखा है, तो पाली भाषा में। आगे हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगीतियाँ। टोटल जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो 4 बौद्ध संगीतियाँ। पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 ईसा पूर्व, जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ही बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। और पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं ये 255 भी मिलता है। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह। और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर। एक बौद्ध संगीति थी जो बिहार में नहीं हुई थी, तो कौन सी है, कुंडलवन कश्मीर, चौथी बौद्ध संगीति। ये 3 जो बौद्ध संगीतियाँ थीं ये बिहार में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था कालाशोक, और चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक था तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था अशोक, और चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक था कनिष्क। कनिष्क को ही कहा जाता था द्वितीय अशोक। सिल्क मार्ग का निर्माण कराया गया था कनिष्क के द्वारा ही। आगे हम बात कर रहे हैं पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष। तो पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी में साबक मीर, तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, और चौथी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वघोष, जिन्हें भारत का हेटे कहा जाता था, महापंडित के नाम से जाना जाता था। और बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तब सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहली बौद्ध संगीति के समय सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति के समय। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति, अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति। उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ, तब सही आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। इस समय शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, और हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। और कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीति के समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे अश्वघोष। इसके बाद एक शाखा और थी हीनयान, महायान और वज्रयान। ये जो वज्रयान शाखा थी इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। तो इस वज्रयान के तहत यहाँ पर आडंबर, बहुत प्रकार के अंधविश्वास आ चुके थे बौद्ध धर्म में, और ये वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के अंत का कारण बन गई थी। बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था वो वज्रयान
शाखा के कारण ही हुआ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो गौतम बुद्ध की मौसी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी। इसके बाद गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और वैशाली की नगर वधू आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई थी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर। किस नदी के तट पर? हिरण्यावती नदी। और महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर का ही पुराना नाम हुआ करता था बसया। यदि नदी पूछा जाए तो हिरण्यावती नदी। दीपवंश और महावंश से भी बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इसके बाद गौतम बुद्ध के जो घोड़ा का नाम था वो था कत्थक और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। चैत्य विहार किस धर्म से संबंधित हैं? तब सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चैत्य क्या होता है? तो पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है और विहार रहने या घूमने का स्थान होता है विहार। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया है कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलों को भी बताया गया है। तो इस प्रकार से त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं। उसके बाद बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगीति 383, तीसरी बौद्ध संगीति 251 और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 1ली शताब्दी में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा राजगृह और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलबन कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक था अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी के समय अशोक और चौथी में हुआ शासक था कनिष्क। कनिष्क को ही कहा जाता था द्वितीय अशोक। पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे साबकमीर और तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे, तब सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे अश्वघोष। तो इस प्रकार से वज्रयान शाखा याद रखने हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? हिरण्यावती नदी। दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कत्थक और सारथी का नाम चन्ना था। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, इस देश में पल रहे छोटे छोटे बच्चों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही हमारे देश की आन है, वही हमारे देश की शान है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।